भगवान के सिपाही बन। श्रद्धेय जयदयाल गोयनका जी कहते हैं, किसी पर फांसी का मुकदमा लग जाए तो वह उससे छूटने के लिए कितनी कोशिश करता है, कितनी खुशामद करता है और हर समय वकीलों से कानूनी पुस्तक देखने की चेष्टा करता है। ऐसे ही हमको संसार से मुक्त होने के लिए चेष्टा करनी चाहिए। हम लोग पर भी यमराज का मामला है, इसकी पैरवी करनी चाहिए। इस शरीर का नाश होना ही फांसी है। भविष्य में जन्म ना हो, दुखालय संसार में दुख के भाजन ना बने, ऐसा समझकर इसके लिए खूब खुशामद और पैरवी करने की आवश्यकता है। किसी को 6 महीने की जेल हो जावे, उससे उसकी भूख और नींद उड़ जाती है। वह उससे छूटने के लिए कितना प्रयत्न करता है। इतना प्रयत्न यदि 84 लाख योनियों से छूटने के लिए करे तो संभव है कि इनसे छूट जाए। ऐसा मौका पाकर कल्याण नहीं हुआ तो अपने आप में लज्जा की बात है। मनुष्य का जन्म पाकर जो नाना प्रकार के पाप करे, उनसे तो कुत्ते भी अच्छे। उन्हें अपनी आत्मा को धिक्कार देना चाहिए। ख्याल करो, लोग तीर्थ में जाते हैं। किसी ने 4 धाम कर लिए, किसी ने 3 धाम कर लिए, तब भी उनके आचरण और स्वभाव वैसे ही रहते हैं, तो लोग उन्हें धिक्कार देते हैं। सो ठीक ही है, क्योंकि तीर्थ गए और आचरण ठीक नहीं हुआ। आजकल तो लोग केवल भागते ही रहते हैं। आगे तो लोग तीर्थ में जाते थे और 8-10 दिन रहकर भजन, ध्यान, सत्संग, व्रत, दान करते थे। इसी से वे पवित्र होते थे। आजकल तो हाय हाय करके भागते ही रहते हैं। इसी से उनके आचरण ठीक नहीं होते। हम लोग उन्हें धिक्कार देते हैं। इसी प्रकार हम लोग का भी स्वभाव वैसा ही बन रहा है, तो हमें भी वे लोग ऐसा ही कहेंगे कि इतने वर्षों से ऋषिकेश में सत्संग में जाते हैं, भजन करते हैं, इन लोगों को क्या फायदा हुआ। उन लोगों में हमारे आचरण देखकर ढिलाई आती है और इसी से उन लोगों को नुकसान होता है कि जो लोग भजन, ध्यान और आगे बढ़ना चाहते हैं, रुक जाते हैं। वे लोग भजन ध्यान करके मुक्त हो सकते हैं, उनमें हमारे कारण रुकावट पड़ रही है। इसीलिए ऐसा समझकर हमारा सुधार हमें शीघ्र करना चाहिए। शरीर, मन, बुद्धि हमारे हैं, उन्हें भगवान की तरफ लगाने में क्या कठिन उनकी बात है। अपने एक एक क्षण का हिसाब रखना चाहिए। एक क्षण भी व्यर्थ नहीं खोना चाहिए। कौड़ियों के बदले में ऐसे अमूल्य जीवन को खोए तो कैसी मूर्खता है। मनुष्य जीवन पाकर यदि शरीर मात्र का ही निर्वाह किया तो पशु, पक्षी और मनुष्य में क्या फर्क है। इसीलिए भोगों को लात मारकर ऋषि मुनि पहले जिस काम में लगते हैं उसी काम में लगना चाहिए। ये कार्य तत्पर होने से ही हो सकता है। अपने को ईश्वर का चपरासी, सिपाही मानना चाहिए। हम लोग ईश्वर के चपरासी बन जाए तो जल्द ही हमारा कल्याण हो सकता है। ईश्वर का चपरासी कौन है? जो भगवान का चपरासी है। भक्त ही चपरासी है। जो थोड़ा भी भगवान की भक्ति करता है वह भी भगवान का भक्त है। इसीलिए हर एक को अपने को भगवान का चपरासी समझना चाहिए। हम नाम के तो ईश्वर के चपरासी हो ही गए। इसीलिए हम काम, क्रोध को ईश्वर की राजधानी में रहकर जल्दी मार सकते हैं। गवर्नमेंट का 10-15 रुपए मासिक का चपरासी भी करोड़पति को हाथ में बेड़ियां डालकर ला सकता है, जबकि हम ईश्वर के घर के नाम मात्र के सिपाही हो गए
तब हम इन काम क्रोध आदि को जान से मार सकते हैं। हमारा इतना पावर और हुक्म है, तिस पर हम इतना डरते हैं। इनको हाथकड़ी डालकर वश में कर लेना चाहिए। ईश्वर की आज्ञा का अपने सिर पर हाथ मानकर इन काम क्रोध आदि पर विजय करनी चाहिए। भगवान के राज्य में रहकर यदि हम इन्हें नहीं मार सकेंगे तो भगवान कहेंगे कि यह हमारे राज्य में सिपाही रहने लायक नहीं है। इसीलिए वीरता के साथ इनको मार हटाना चाहिए। परमात्मा की दया मानकर उनके बल पर काम क्रोध आदि शत्रुओं को पराजित करना चाहिए।